तो आज हमारा मजमून क्या था? जिंदगी क्या है? तबई जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे थे कि तबई जिंदगी क्या है, उसका आगाज कहां से हुआ, उसका मालिक कौन है और उसे कैसे बसर करना चाहिए। तो आप सबको एक मजमून दिया गया था एक पर्ची की सूरत में पिछले इतवार में। कौन कौन अपने साथ लाया? जरा ऊपर कीजिए इसको। ये आपका होमवर्क था। कितनों ने जाकर इस हवाले को पढ़ा और इस पर गौर किया? कितनों ने इस पर गौर किया? जी हाँ, एक घर जाके कितनों ने इस मजमून को देखा और इसको पढ़ा और इस पर गौर किया? सुने, ये खुदा का जिंदा कलाम है। अगर दुनियावी तालीम और इल्म को सीखने के लिए उसे बार बार पढ़ना और उसकी मशक़ करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो ये तो खुदा का जिंदा कलाम है। तो इसको कितना ज्यादा बार बार पढ़ना और इस पर गौर करना होगा ताकि हम जिंदगी पाए। आप में से कोई भी उठे जिसके पास ये पर्ची है, एक एक घंटे पढ़े। कौन सी? जो पिछले द्वार आपको दी गई थी, बुलंद आवाज से पढ़े जी। नंबर 1, तबई जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, जिसका मालिक खुदा है, जो खुदा के हाथ में है, वो कैसे बसर करनी चाहिए जी। नंबर 1 पढ़ेंगे, खुदा के खौफ के साथ। खुदा के खौफ के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। नंबर 2, खुदा की खिदमत और इबादत में ये जिंदगी बसर करनी चाहिए। नंबर 3, मेल मिलाप अमन में ये जिंदगी बसर करनी चाहिए। नंबर 4, नेकी करने में, नेकी करने के साथ नेक कामों में जो जिंदगी खुदा ने हमें दी है वो बसर करनी चाहिए जी। नंबर 5, खुदा की मर्जी पूरी करने में, खुदा की मर्जी पूरी करने में ये जिंदगी, तबई जिंदगी की बात कर रहा हूं जो खुदा ने हमें दी है, ये बसर करनी चाहिए। नंबर 6, खुदा की फरमाबरदारी से उम्र की दराजी होती है। खुदा की फरमाबरदारी में तबई जिंदगी गुजारनी चाहिए, इससे ये उम्र दराज भी होगी जी। नंबर 7, वालिदैन की फरमाबरदारी से, एक आवाज होगा, ऊंची आवाज से बोला करें जी। वालिदैन की फरमाबरदारी से, वालिदैन की फरमाबरदारी के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। तो एक है तबई जिंदगी जो हम इस जिस्म में गुजार रहे हैं, और नंबर 2 एक है रूहानी जिंदगी। और आज हम बात करेंगे रूहानी जिंदगी के बारे में कि रूहानी जिंदगी क्या है और रूहानी जिंदगी में क्या कुछ शामिल है और रूहानी जिंदगी कैसे मिलती है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि हम बदन रखते हैं, जान रखते हैं और रूह रखते हैं। जिस्म, जान और रूह, और इनका मालिक खुदा है और खुदा ने ये हमें दिए हैं ताकि खुदा में हमसे इसका हिसाब भी ले। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम बड़े ध्यान के साथ, बड़ी एहतियात के साथ इसे बसर करें। तो पहली चीज जिस पर हम गौर करेंगे वो है कि ये रूहानी जिंदगी क्या है और इसका आगाज कहां से होता है। जिंदगी
जिंदगी सारे गुजार रहे हैं, पर रूहानी जिंदगी सारे नहीं बसर कर रहे, बल्कि बहुत सौ को रूहानी जिंदगी का इल्म ही नहीं है। और उनके नजदीक अच्छे घर बनाना, खुशहाल सेहतमंद जिंदगी गुजारना, दुनिया की चीजें उनके पास हों और यही उनके लिए जिंदगी है। और लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बस दुनिया के अंदर हम एक शानदार जिंदगी गुजारे। अच्छा है, खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी जमीन पर अच्छी हो, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हमारी जिंदगी रूहानी हो, क्योंकि अगर जिंदगी रूहानी ना हुई तो हमारी जो जिस्मानी जिंदगी जो हम यहां बसर कर रहे हैं ये बेकार हो जाएगी। क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारे बदन से हमारी रूह अलग हो जाएगी और फिर यही बदन जिसे हम जिंदा समझते हैं ये मर जाएगा, तो जिस्मानी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कि हम जो अपने अंदर रूह रखते हैं और वो रूह अब्दियत रखती है, हमेशा रखती है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। और वो लोग जो रूहानी जिंदगी बसर करते हैं वो इस दुनिया से जाने के बाद खुदा के साथ जिंदगी गुजारेंगे और वो इटर्नल लाइफ, अब्दी जिंदगी होगी, हमेशा की जिंदगी होगी। लेकिन जो लोग इस जमीन पर सिर्फ जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं और रूहानी जिंदगी गुजारने के बारे में ना जानना चाहते हैं और ना इसे गुजारना चाहते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में चले जाएंगे, जिसे बाइबल आग और गंदगी झेल कहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि हमेशा की जिंदगी क्या है, कैसे मिलती है, इसका आगाज कैसे होता है और इसका इख्तिताम क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, इसका हश्र क्या होगा। गौर से सुने कलाम, बातें ना करें, कलाम को सुने। आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 11 और 12 दो आयत। रूहानी जिंदगी का ताल्लुक यीशु के साथ है, रूहानी जिंदगी का ताल्लुक मसीह के साथ है, रूहानी जिंदगी का आगाज मसीह के जरिए होता है। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर रूहानी जिंदगी ना गुजारी जा सकती है, ना इसका आगाज होता है और ना ही कोई यीशु मसीह के बगैर रूहानी जिंदगी पा सकता है। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील पहला बाब 11 और 12 दो आयत। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बर्तन बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। आमीन। कोई और भी ये दो आयतें पढ़े ऊंची आवाज से, कोई और भी पढ़े। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बर्तन बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। कोई और भी पढ़े। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, आमीन। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। यहाँ हम देखते हैं, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया है जो जिंदगी का कलाम है। और लिखा है वो अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया।
वो इस दुनिया में आया जिंदगी देने के लिए, कसरत की जिंदगी देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए, अपनी जिंदगी देने के लिए, हलाकत से बचाने के लिए। लेकिन जब वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल कर लिया, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया अपने निजात दहिंदा के तौर पर, अपने खुदावंद यानी मालिक के तौर पर, तो बाइबल कहती है कि खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा, किन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए कि वो निजात दहिंदा है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जो इस बात पर ईमान लाए कि यीशु निजात दहिंदा है, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु बचाने वाला है, यीशु जिंदगी है, लिखा है जितने उसे कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और बाइबल कहती है वो ना खून से, जिस्मानी जिंदगी का ताल्लुक खून से है, लेकिन लिखा है कि जब कोई यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लेता है, तो लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। गौर करें, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि किससे पैदा हुए? खुदा से पैदा हुए। खुदा से पैदा होने के बाद रूहानी जिंदगी शुरू होती है। ये क्या बात है, खुदा से पैदा होना? ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या कोई खुदा से पैदा हो सकता है? इसका हरगिज़ जिस्मानी मतलब नहीं है, इसका हरगिज़ वो मतलब नहीं है जो हम इस दुनिया में आम तौर पर समझते हैं। इसका मतलब रूहानी है और इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, रूह के साथ है। आए देखिए यूहन्ना की इंजील के 30वें बाब को और 30वें बाब की पहली आयत को लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। वो रात को यीशु मसीह के पास आकर यीशु से कहता है, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब ये शख्स जो यीशु मसीह के पास आया, ये यहूदियों का सरदार था और ये आलिम शख्स था, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये मजहबी शख्स था, ये शरीर से वाकिफ था, ये शरीर का पाबंद था और यहूदियों का उस्ताद था। ये खुद एक उस्ताद है जो दूसरों को सिखाता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगा, तारीफ करने लगा यीशु की, तो यीशु ने उसकी बातों का जवाब बड़ा मुख्तलिफ दिया। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तो कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। इस दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, नफसानी, जिस्मानी और रूहानी। नफसानी लोग जो हैं उनके नजदीक कलाम की बातें बेवकूफी की बातें हैं, वो कलाम की बातों को अकलमंदी नहीं समझते, उनके पल्ले नहीं पड़ती, उनको खुदा की बातें बेवकूफी लगती हैं। और जिस्मानी आदमी वो होते हैं जो दुनिया में करते हुए देखते हैं वो भी वही करते हैं, और वो कलीसिया
ईर्ष्या और इबादत तो सिर्फ दुनियावी एतबार से, जिस्मानी एतबार से देखते हैं, लेकिन रूहानी आदमी वो होता है जो नए सिरे से पैदा हो जाए। और बाइबल नए सिरे से पैदा होने के बारे में बताती है, ये खुदा के कलाम से पैदा होना है। मेरे साथ कहें, खुदा के कलाम से पैदा होना। कलाम लिखा है, तुम खुदा के कलाम से जो गैर फानी है पैदा होगी। खुदा का कलाम गैर फानी है और तुम कलाम से पैदा होते, रूह कुद्दस से पैदा होना है। ये नए सिरे से पैदा होना। जब यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बातचीत को देख नहीं सकता, तो निकोदेमुस ने उससे वही जवाब दिया जो कि हर एक शख्स के अंदर आता है कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो फिर दोबारा कैसे पैदा हो सकता है? मैं जब एक दफा पैदा हो गया तो फिर मैं कैसे दोबारा पैदा होऊंगा? ये जिस्मानी सोच है। उसने कहा मैं जब बूढ़ा हो गया क्यों कर पैदा हो सकता, क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं उसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से पैदा होना, खुदा के कलाम और रूह कुद्दस से पैदा होना। रूह कुद्दस रूहानी तौर पर हमें पैदा करता है, और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो याद रखिए सबसे पहला काम जो हमारी जिंदगी में होता है, हमारी सोच बदल जाती है। और जब सोच बदलती है तो उसका असर हमारी जुबान पर भी होता है, हमारी गुफ्तगू बदलती है, और जो कुछ हम बोलते हैं वो इतना असर रखता है कि वो हमारे किरदार पर असर करता है, और फिर हमारे किरदार में तब्दीली आती है। और यहां हम देखते हैं यीशु ने फिर उससे कहा, जब तक कोई पानी और उससे पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यीशु ने उससे कहा, सुन, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ये बात बड़ी गहरी है। यीशु ने उससे कहा, तू समझ इस बात को, जो रूह से पैदा हुआ रूह है, जो जिस्म से पैदा हुआ। ताज्जुब ना कर, हैरान ना हो, हम भी इस बात पर हैरान हो रहे जी, ये क्या बात है, हम कैसे रूह से पैदा होंगे, क्या तब्दीली आएगी, क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा जब मैं नए सिरे से पैदा होऊंगा? जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर जाती है चलती है, और उसकी आवाज सुनता है, मगर तू नहीं जानता कि वो कहां से आती है कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस कहने लगा ये क्यों कर हो सकता है? मुश्किल ये है कि जिस्मानी आदमी रूहानी शख्स को समझ नहीं सकता। इसलिए वो कहता है ये हो कैसे सकता है? यीशु ने कहा हो सकता है। उसने कहा तू इतना समझ सकता है कि तू हवा को देख नहीं सकता, लेकिन हवा चलती है तो उसे महसूस कर सकता है, देख नहीं सकता। हवा जिधर जाती है चलती है तो उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है कहां को जाती है। जो कि रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। और लिखा है रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है, पर खुद किसी से परखा नहीं चाहता, उसकी समझ नहीं आती लोगों को। लेकिन रूहानी आदमी चीजों को परख लेता है,
अन्यथा जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। खुदा चाहता है मैं और आप रूहानी हूं ताकि खुदा की बातों को समझ सके, ताकि हमारी रूहानी जिंदगी और हमारी जिस्मानी जिंदगी बाबरकत हो। रूह के सबब से हम जिंदा हैं, और जैसी हमारी रूह होगी उसका असर हमारे बदन पर भी और हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर होगा। तो ये रूहानी जिंदगी या हमेशा की जिंदगी या कसरत की जिंदगी, ये खुदा का कलाम, खुदा का रूह हमारे अंदर पैदा करता है जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। लेकिन इसके लिए हमारा क्या काम है, इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए हमें क्या करना है? आइए निकालिए यूहन्ना की इंजील 17 बाब 3 आयत, और आपने तस्वीर नहीं, जिंदगी के बारे में चंद बातें ये मेरे उस्ताद में लिखा हुआ है। तो एनालिसा जिसको ये चाहिए ये अपने ये इस पेटी से ले लें, और ये भी आपका होमवर्क है, घर जाकर इसको पढ़ के आना, वरना मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो बरकत आएगी, जानेंगे खुदा के कलाम को। जल्दी से बेटा जल्दी से जी, यूहन्ना की इंजील 17 बाब 3 आयत, जिंदगी की, रूहानी जिंदगी की, हमेशा की जिंदगी की, कसरत की जिंदगी की तारीफ क्या है? पढ़ेंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। कोई और भी पढ़े। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखिए यहां पर 2 बातें बताई गई कि हमेशा की जिंदगी क्या है, और इस हमेशा की जिंदगी को पाने का, नए सिरे से पैदा होने का जरिया क्या है। लेकिन हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो रूहानी हमेशा की कसरत की जिंदगी का ताल्लुक जानने के साथ है। किसके साथ है? मेरे साथ कहा करें, किसके साथ है? जानना, नॉलेज, इल्म। इल्म का मतलब होता है जानना। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आए फिर वापस जाएंगे यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 11 और 12 निकाले। लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यीशु को उन्होंने क्यों कबूल कर लिया? क्यों यीशु मसीह को कबूल कर लिया? वो जाने कि यीशु कौन है। उन्होंने मालूम किया कि यीशु कौन है। देखें, मानना और जानना तो अलग बातें हैं। हम ये मानते हैं कि सूरज है और हमें नजर आता है, हम ये नहीं जानते कि उसके अंदर है क्या।
वहां पृथ्वी जा नहीं सकता। जानना करीब से नजदीकी की बात है, कुर्बत की बात है, रिश्ते की बात है, रिलेशन की बात है, ताल्लुक की बात है। बेटा जल्दी से आए खुदा की खुशी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बथेरे लोग यीशु मसीह को सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं। मानते हैं लेकिन जानते नहीं। अगर जान जाए तो उस पर दिल से ईमान लाएंगे, और जो ईमान लाएगा वो नए सिरे से पैदा होगा और यहां से रूहानी जिंदगी शुरू होगी। मसीह की पहचान के बगैर, यीशु मसीह की पहचान के बगैर, यीशु मसीह को जानने के बगैर हमेशा की जिंदगी नहीं है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तो खुदाए पाएंगे पर वो क्या करें। अब कितने लोगों को समझ आ रही है कलाम की? समझ आ रही है तो जवाब दिया करें। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए पाएंगे पर और यीशु मसीह को। अच्छा, ये और सवाल है। यीशु मसीह को जानने पहचानने के लिए, उसकी नजदीकी और कुर्बत के लिए कितने लोग इतवार के इस 1-1.5 घंटे से इलावा टाइम निकालते हैं? यहाँ कितने बच्चे जो स्कूल जाते हैं? 8वीं क्लास, 6वीं क्लास, 8वीं क्लास में कौन है? 8वीं क्लास में भी बच्चा, पहले 7वीं का, 5वीं क्लास में भी बच्चा। चले छोड़े, वालिदैन बताएं कितने घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं? हाँ, 5 घंटे, 4 घंटे। कितना टाइम देते हैं वो क्या हासिल करने के लिए? दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए। ये तो रूहानी है। बाइबल को हम कहते हैं ये सुंदर है, कहते हैं कि नहीं? बाइबल को कहते हैं खजाना है, पर इसको जानने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं, या आपके फायदे की बात है। पता है दुनिया की मसरूफियात, दुनिया की चीजें बड़ी हैं, बहुत सारे काम है, जान ही नहीं छोड़ती, पर इसमें फंसे रहे और हमेशा की जिंदगी के लिए टाइम ना निकाला तो इस दुनिया के काम खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। और ये ना हो कि आगे वाली जिंदगी भी खत्म कर दें, ये ना हो कि हमेशा की जिंदगी भी हमारे हाथ से चली जाए। इसको सिर्फ एक सफर समझे, मंजिल ना समझे कि दुनिया एक सफर है, मंजिल नहीं, मंजिल हमारी आगे है। आमीन। और वो हमेशा की जिंदगी है। तो हमेशा की जिंदगी ये है, वो तो खुदाए बड़ाप और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें यीशु को जानना है, यही हमेशा की जिंदगी है। यीशु ही हमेशा की जिंदगी है। एक छोटा सा टॉपिक है, यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी। इसीलिए रूहानी जिंदगी, कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी ये है कि हम यीशु को जाने, और यीशु ही हमेशा की जिंदगी है। देखेंगे यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर। नंबर 2, 14वां बाब, पहला बाब 14 और 18 आयत। 14 में लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल।
18 आयत। गौर से सुनिएगा, 18 आयत पढ़ेंगे। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। तो अगर खुदा बरहक को जानना है तो यीशु को जानना, क्योंकि उसने जाहिर किया। इब्रानियों 1:2, यूहन्ना रसूल का पहला बाब और उसकी पहली आयत। यूहन्ना रसूल का पहला बाब पहली और दूसरी 2 आयत लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में। गौर से सुनने लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इंतजार से था, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इंतजार से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी है, यीशु मसीह जिंदगी है। रसूल कहते हैं, यूहन्ना रसूल की गवाही है, वो कहता है कि जब वो मुजस्सम होकर आया था तो हमने उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और फिर उसे देखा और फिर उसे छुआ, तीन अलग है, सुना, देखा और छुआ। ये यीशु की बात हो रही है। यीशु मसीह जिंदगी का कलाम है, यीशु जिंदगी है। तो कुलसियों 1:18 में लिखा है, पढ़ेंगे, कोई भी निकाले और पढ़े। कुलसियों 1:18 में वालिका सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, उसके लिए पैदा हुई। आमीन। इस जिंदगी के कलाम से सारी चीजें पैदा हुई हैं। यीशु जिंदगी के कलाम का मंबा है, इब्तिदा है, सरचश्मा है। जी पढ़ेगा कोई? कुलसियों 1:18। और मुर्दों में से जी उठने वालों में से ताकि सब बातों में इसका अव्वल दर्जा हो। हालेलुया। वो जिंदगी की इब्तिदा है, मबदा है, मंबा है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 13 आयत, क्या यूहन्ना की इंजील 3 बाब 13 आयत बुलंद आवाज से बोलेगा, सबको आती है जी, सबको आती है, जल्दी से, क्योंकि और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा तो सिवा उसके जो आसमान में उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसे प्यार किया कि मोहब्बत रखी है, अपने एक बेटा को दिया, तो कोई इस पर ईमान लाएगा, आगा हो, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। अब वक्त नहीं किसने बचा तो जल्दी से आए यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में। यूहन्ना की इंजील 6 बाब निकाल लीजिए और के साथ सुनिए। यीशु है हमेशा की जिंदगी। आज मैं यहाँ इस जगह को रोकूंगा और यहीं से शुरू करूंगा। ये यीशु जो हमेशा की जिंदगी है, किस तरह हमारे अंदर रहता है। अगले इतवार खुदावंद ने जिंदगी रखी तो हम इस पर बात करेंगे, यीशु जो हमेशा की जिंदगी है किस तरह हमारे अंदर रहता है। तो आज हमने देखा कि हमेशा की जिंदगी का आगाज हमारे अंदर कलाम से होता है, रूह कुद्दस से होता है। जब कलाम और रूह कुद्दस हमें नए सिरे से पैदा करते हैं और इसका जरिया यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उसको जानना है। तो यीशु मसीह पर ईमान लाता, जानता, उसको कबूल करता है, वो नए सिरे से पैदा होता है, क्योंकि यीशु ही हमेशा की जिंदगी है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 33 आयत से मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच
कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। मेरे साथ में यीशु ने उससे कहा, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी मैं। यीशु से कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। तो यीशु खुद हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। देखेंगे 6 बाब की 47 आयत से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। और जब हम इसे कबूल करते हैं और इसे लेते हैं, कैसे? ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी यानी यीशु मसीह से खाएगा तो अब तक जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, खुदा के साथ रहेगा। जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु मसीह ने अपना बदन दिया, अपना खून दिया, जो हम पाप की शाह में लेते हैं। पढ़ेंगे आगे। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये सब शख्स अपना गोश्त हमें क्यों नहीं खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये है रूहानी और हमेशा की जिंदगी। जब हम ईमान के साथ यीशु मसीह को कबूल करते हैं और ईमान के साथ ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना बदन शरीर पर हमारे लिए दिया है, और फिर आते हैं और पाक दिशा में शीरा और रोटी जो यीशु के बदन और खून की अलामत, गोश्त और खून की अलामत है, ईमान से लेते हैं, तो ये हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर है। कलाम मिलता है कि आप तुम नहीं जानते कि तुम हमेशा की जिंदगी रखते हो। यहीं से शुरू करेंगे अगले इतवार। खुदावंद इस कलाम की इसमें बरकत दे, इसकी समझ दे। खुदा आप सबको बरकत दे।